द डिवाइन फैमिली। आशा करते हैं आपकी शून्य से अनंत की यात्रा बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हमारे पूर्वज 16 दिन हमारे आसपास रहे और आज कुछ पितृलोक को गए होंगे, कुछ देवलोक को गए होंगे, अपने अपने स्थानों को प्रस्थान किए होंगे। जाने अनजाने हमसे जो भी गलतियाँ भूल चूक हुई हो, हम सब माफ़ी मांगते हैं और माँ भगवती से, महादेव से, ब्रह्मांड के दिव्य अनंत शक्तियों को धन्यवाद करते हुए, प्रणाम करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हम हमारे अच्छे कर्मों से उन्हें प्रसन्नता मिले और कुछ जाने अनजाने की जो हमारी गलतियां हों वो हमें सोच समझ कर माफ़ करें। और माँ आ रही हैं अब। आज रात्रि से माँ का भ्रमण शुरू हो जाएगा। कल सुबह माँ आ रही हैं, पालकी पर बैठकर इस बार माँ आ रही हैं। तो खुश हो जाइए जिनकी शादी नहीं हो रही है, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, मना हो जाता है, कुछ न कुछ हो जाता है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा संकेत है। लेकिन माँ का पालकी पे आना बाकी दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं है। तो हम सब माँ से प्रार्थना करते हैं माँ की करुण दृष्टि से सारी बुरी चीज़ें खत्म हो जाएं और शुभता की वृद्धि हो, विश्व में, देश में, हम सबके घर परिवारों में मंगल हो। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आप लोगों ने जो सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, वीडियोस को लाइक किया है, शेयर किया है, हमें ब्लेसिंग्स दी हैं। ये ब्लेसिंग्स आप तक कई गुना होकर आए। जो कोई भी जो कुछ भी इस वीडियो या किसी भी वीडियो के माध्यम से हमारी तरफ सेंड कर रहे हैं, किसी भी तरीके की कोई भी एनर्जी, वो उनके पास कई गुना होकर जाए। थैंक यू यूनिवर्स, जो आप देते हैं वो आपको मिलता है, इसलिए हमेशा ब्लेसिंग्स दीजिए और ब्लेसिंग्स लीजिए, दूसरों को खुशहाल कीजिए, आपकी लाइफ में खुशी हो आएगी। और रोज़ कहिए मैंने सबको माफ़ किया, सब मुझे माफ़ करें। सारी नेगेटिविटी, चाहे वो मेरे थॉट्स की हो, चाहे किसी और तरह की हो, डिवाइन पावर, यूनिवर्स, वो सब कट 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 कीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। जैसे आपने चैनल सब्सक्राइब किया, आपकी एनर्जी कनेक्ट हो गई। अब जब भी आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत होगी, किसी न किसी वीडियो के माध्यम से आपको सूक्ष्म रूप से ही भले ही कोई ना कोई मैसेज गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। हो सकता है ये पूरा वीडियो आपके लिए, हो सकता है सूक्ष्म गाइडेंस हो सकता है अगला वीडियो आपके लिए। तो ओवरथिंक बिल्कुल मत कीजिएगा। नेगेटिव चीज़ें अगर कुछ आती हैं तो उन्हें अट्रैक्ट मत कीजिए। पॉजिटिव चीज़ों को क्लेम करने के लिए थैंक यू यूनिवर्स, जय माता दी, या फिर अपने इष्ट का नाम लिखिए। देखते हैं माँ क्या संदेश ला रही हैं, क्या आ रहा है लाइफ में। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। हम आपके छोटे छोटे बच्चे हैं और आपकी ममता करुणा की दृष्टि चाहते हैं। क्या कह रही हैं माँ अपने प्यारे बच्चों के लिए, हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, डिवाइन फैमिली मेम्बर्स, सोल फैमिली मेम्बर्स, डिवाइन के प्यारे बच्चे जो हार्ड वर्क कर रहे हैं और अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पास्ट लाइफ कर्मा, कुछ कार्मिक लोगों के कारण परेशान हैं। तो क्या है माँ मैसेज, प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। डिवाइन की ब्लेसिंग मिल रही है और बहुत सुंदर एनर्जी, हिडन एनर्जी गायब हो रही हैं, इमोशनली बैलेंस हो रहे हैं, कोई ऑफर आ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, इच्छाओं की पूर्ति हो रही है। ओके, ये कार्ड क्यों है, डिवाइन पावर बताएं, ये कार्ड उल्टा क्यों है। ओके, शिव शक्ति का उल्टा कार्ड आया। ये ब्लैक कैट, लगातार 3 रीडिंग में ये आई है। कोई फीमेल एनर्जी ब्लैक कैट के साथ जो आपको हार्म करना चाह रही हैं, इन्हें भी ब्लेसिंग दीजिए। और शिव शक्ति अब इन पर गुस्सा हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने एक से अधिक बार आपकी इच्छा पूर्ति होते होते रोक दी है। मतलब आपका काम बनते बनते रुक गया, बनते बनते रुक गया है। अब भगवान आपकी मैनिफेस्टेशन, जो 1111 नंबर आपको दिख रहा था, जो आपका उसके बाद भी हार्डवर्क पे नहीं हो रहा था, वो हार्डवर्क अब पे होगा। क्योंकि यहाँ इनका ये उल्टा कार्ड, ये एनर्जी वापस जैसे लास्ट टाइम में भी आई थी, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, ठीक है। कॉन्फिडेंस इनका डाउन, अन्याय,
जो भी आपके साथ हुआ था वो अब न्याय में बदलेगा। जो आपकी स्पीड रोकी थी अब वो बढ़ेगी। धन और हैप्पी फैमिली लाइफ का कार्ड आ गया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। अब इस ब्लैक एनर्जी को आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि आप खुद कंट्रोल कर लेंगे। तो ये तो बहुत सुंदर एनर्जी आ रही है। माँ ने ही नहीं, भोले बाबा ने भी आपको ब्लेस्ड किया है। जो भी यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं और हार्ड वर्क कर रहे हैं, किसी का बुरा नहीं चाह रहे हैं, अपने हित के लिए काम कर रहे हैं, जाने अनजाने की गलतियों के लिए भगवान से माफ़ी मांग रहे हैं, लोगों को माफ़ कर रहे हैं, खुद भी माफ़ी मांग रहे हैं, सबके लिए ब्लेसिंग चाह रहे हैं, अपने लिए ब्लेसिंग चाह रहे हैं। ऐसे प्यारे डिवाइन के बच्चों के लिए यहाँ पर शिव शक्ति अब न्याय लेकर के आ रहे हैं और सारी नेगेटिविटी को ख़त्म करके शनि का ग्रोथ का कार्ड आ गया है, न्याय का कार्ड आ गया है, न्याय ला रहे हैं। और आप एक सुंदर एनर्जी में जहाँ धन धान्य हो, मन की शांति भी हो और अंदर से ही शांति नहीं है, सब कुछ ठीक है, वो वाली एनर्जी में आपको लाया जा रहा है। जो इस तनाव के कारण बहुत डिप्रेशन, तनाव, एक मन में बंधा हुआ सा फील करना, रोने को मन करना और इसकी वजह से फिर आपकी तरफ आते हुए चीज़ों को आप नहीं देख पा रहे थे, अब वो सब ठीक हो रहा है। माँ भगवती यहाँ पर ब्लेस्ड कर रही हैं, महादेवी ब्लेस्ड कर रही हैं, भोले बाबा ब्लेस्ड कर रहे हैं और आपका हार्ड वर्क भी पे हो रहा है। जो ये फाइटिंग थी बहुत ज़्यादा, ये देखिए उल्टा कार्ड आ गया है। आपके 10 पूर्वज, ये हमेशा आ रहा था बीच में कि आपके 10 पूर्वज हैं जो आपकी तलवार की ताकत बने हैं, आपने लोहे के जूते पहने, आप लड़े जा रहे हैं। तो अब जाते जाते उन्होंने ये एनर्जी पलट दी है, यानी ख़त्म कर दी है आपकी लाइफ से। अगर कोई ज़बरदस्ती आपको स्ट्रगल दे रहा है तो अब उधर ये एनर्जी चली जाएगी, नहीं तो अगर आपका कोई ग्रह ऐसा चल रहा था या कोई ऐसी आप कोई कर्मा पे कर रहे थे पास लाइफ, तो भी आपकी लाइफ से ये निकल रहा है। इस चीज़ के लिए थैंकफुल होइए और ये कहिए कि लोगों को भी ब्लेसिंग मिले तो आपको और ज़्यादा अच्छी स्पीड से ब्लेसिंग मिलेंगी। ये जो बुरी स्थिति थी, आपका वीनस खराब और फैमिली लाइफ डिस्टर्ब थी, यहाँ धन की ग्रोथ कराई गई इस वक्त में। जो आपके बीच में खंजर भोंके गए थे और आप ढूंढ रहे थे कि क्यों किया गया, मेरा नेम फेम हो गया है और सब लोग बुरा भला कह रहे हैं, कोई आप पर ट्रस्ट नहीं कर रहा है, बुरे झूठ बोलने वाले पर, बुरे करने वाले पर सब ट्रस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपकी अच्छाई, आपकी सच्चाई अब किसी को नहीं दिख रही है। तो वो नेम फेम आपको सब भगवान देने वाले हैं, उन्होंने सब देखा है। आपका हार्ड वर्क जो पे नहीं हो रहा था वो पे होगा। उल्टा कार्ड आ गया यहाँ पर। अगेन आपके 2 एंसेस्टर्स अभी भी आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं। जो आपकी धन हानि हुई इसके लिए ब्लेसिंग जो रुकी थी। और ये कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। ये कार्ड जो आया, डिवाइन पावर बताएं ये कार्ड उल्टा क्यों आया है और किसके लिए आया है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति। ये कार्ड उल्टा क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन पावर बताएं। थैंक यू सो मच। क्यों आया है ये कार्ड उल्टा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम। ओके, ये कार्ड उल्टा क्यों आया है। डिवाइन पावर एक्सप्लेन कीजिए। ओके, आपके साथ न्याय हो रहा है। ना केवल यहाँ पर शिव शक्ति नाराज हैं, माँ भगवती भी नाराज हैं, बहुत ज़्यादा नाराज हैं
किसी ने ऐसा कुछ किया है आपके साथ। देखिए सारे सब्सक्राइबर की एनर्जी है तो एकदम बिल्कुल एक जैसी चीज़ कनेक्ट नहीं होगी, अपने अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। जितना रीडिंग में समझ में आ रहा है उतना हम आपको बता देंगे। बट यहाँ पर ये क्लियर है, स्टार्टिंग में ये आया था कि शिव शक्ति बहुत नाराज़ हैं और आपकी लाइफ में जो नेम फेम जानबूझ के रोक गया दिया गया। आपका जो सूर्य का अच्छा रिजल्ट मिल रहा था, बाकी ग्रहों का अच्छा रिजल्ट मिल रहा था, वो नहीं मिलने दिया जा रहा था। और अभी 1 महीने पहले ही आप 1 या 2 महीने पहले आपको कोई काम बनते बनते बिगड़ा है। सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम अगर आपका था, टीवी चैनल से संबंधित कोई काम था, वो आपका बनते बनते रुक गया है और वो बनने वाला था। डिवाइन की ब्लेसिंग से डिवाइन चाह रहे थे अपने बच्चे का डिप्रेशन टेंशन दूर करना, तो वहाँ पर उसको रोका गया। उसके लिए भगवान शिव बहुत क्रोधित हैं कि डिवाइन के बच्चे के साथ छेड़खानी की जा रही है। अब माँ भगवती की ब्लेसिंग्स को भी कोई रोकने वाला है, कोशिश कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो माँ का भी उल्टा कार्ड आया, इसलिए हमें समझ में नहीं आया कि आज माँ का उल्टा कार्ड क्यों है। तो आपको न्याय दिलाने के लिए माँ उल्टा आना मतलब बहुत क्रोधित हैं, क्योंकि आप जो हैं एक बहुत ही एक भोला बच्चा जो कहते हैं ना एकदम माँ का, वो है। तो आपके साथ किसी तरीके का छल कपट ऐसा कुछ हुआ है। ये देखिए आपके बुध ग्रह का रिजल्ट, आपका हार्ड वर्क रोका गया है, आपके पितरों की ब्लेसिंग्स को रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाए हैं। आपको इस तरह की टेंशन डिप्रेशन जो दिया, ये सारा माँ वापस कर रही हैं, ठीक है। जिसने आपको बहुत रोने पर मजबूर किया, बिल्कुल चंद्रमा को निष्फली बना दिया, वो वापस हो रहा है। जिसने आपको अकेले कर दिया एकदम, शायद आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा मिल नहीं रहे हैं, जुड़ नहीं रहे हैं, बस अकेले घर में हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपने आप को बिल्कुल काम में झोंक दिया हुआ है। और तो यहाँ पर ये चीज़ माँ को अच्छी नहीं लग रही है। उनका प्यारा बच्चा इस तरह से लड़ रहा है, परेशान हो रहा है और फिर भगवान पर छोड़ दे रहा है। हर किसी से वाद विवाद लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपका प्रोटेक्शन तोड़ने की कोशिश की गई है। तो अब ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग वापस बैकफायर, आपको बहुत ज़्यादा बर्डन देने की कोशिश की गई है। यानी कि कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है कि ये नवरात्रि में आप परेशान हो जाओ और इस पितृपक्ष में भी आप परेशान हो जाओ। इस तरह की एनर्जीज़ किसी ने क्रिएट करने की कोशिश की है। तो माँ बहुत ज़्यादा उनसे गुस्सा है। आपकी जो भी लोगों के साथ बहसबाजी हो रही है, ग्रुप में काम कर रहे थे तो वहाँ नहीं कर पा रहे हैं, मन में एक खुशी आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है। तो इससे कभी कभी दुखी होना अलग बात है, हमेशा मन बधा बधा सा रह रहा है और आप बहुत परेशान हैं। पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ हर जगह आप परेशान हैं और ये परेशानी किसी ने आपको जानबूझ के दी है। इस बात से माँ बहुत क्रोधित हैं और ये उल्टा उनकी लाइफ में भेज रही हैं। सब काले पीले नीले जो भी टोटके उनके हैं, माँ कह रही है यहाँ मैं अब नहीं बख्शूँगी, क्योंकि मेरा मासूम बच्चा चला जा रहा है, तो मैं छल को छल से काटूँगी। मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है यहाँ माँ। भले ही आप उनके लिए बहुत ज़्यादा नहीं करते हों, लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। और ये जो रोने वाली एनर्जी है और ये जो एनर्जीज़ हैं, इसके लिए वो आपको नेम फेम देना चाहती हैं, इन सबको दूर करना चाहती हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, थैंक यू माता रानी, थैंक यू सो मच। आप अपने प्यारे बच्चों से हम सबसे इतना प्यार करती हैं, थैंक यू सो मच। ये कार्ड का क्या होगा? ओके, वापस न्याय होगा, न्याय होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू। हाँ, न्याय की बात कर रही हैं, न्याय की बात कर रही हैं माँ। और क्या क्या कहना चाहती हैं, क्या गाइडेंस है माँ आपके प्यारे बच्चों को, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? थैंक यू सो मच। आपके एक पूर्वज कोई ऐसे हैं जो आपकी तलवार की ढाल बने हैं और आपको आगे बढ़ा रहे हैं। एक से अधिक इच्छाओं की पूर्ति होगी। अब माँ आपको एक राजा और रानी की एनर्जी में लाने वाली हैं।
और आपकी कई इच्छाओं की पूर्ति कराने वाली। कन्फर्मेशन ये कार्ड 3 बार आ गया है। आप अब माँ कह रही हैं मेरे बच्चों का नेम फेम जिसने छीनने की कोशिश की थी, अब मैं बताती हूँ कि कौन छेड़ सकता है मेरी ऊर्जाओं को। भगवान शिव भी माँ को शांत करने के लिए नीचे लेट जाते हैं ज़मीन में, तो माँ उसी उग्र रूप में आ गई हैं अपने बच्चे की पीड़ा देखकर, जबकि बच्चे को नहीं पता है उसके साथ क्या हो रहा है। इस तरीके की जो ऊर्जा में डाला गया, राहु को खराब किया गया, आपके आपने ढूंढा, बहुत ढूंढा, बहुत कोशिश किया। और हैप्पी फैमिली लाइफ माँ यहाँ पर कह रही है आपके लिए। और धन की ग्रोथ भी, ये जो बुरी ऊर्जाएं हैं, ये इस तरीके से डेविल से जो बात दिया गया था। और अगेन ये कार्ड आ गया है कि आपके जो पूर्वज आपको मदद कर रहे थे, 10 पूर्वज, और आपने लोहे के जूते पहने थे, ये एनर्जी वहीं चली गई है या आपकी लाइफ से निकल गई है। और माँ यही कह रही है कि इस वजह से ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही थी। तो अब माँ इन सब चीज़ों को ठीक कर रही है। कन्फर्मेशन 2 बार, कुछ कार्ड 3 बार आ गए हैं। बहुत बड़ा न्याय होने वाला है, बहुत बड़ा न्याय होने वाला है, क्योंकि आपको अभी भी परेशान करने की कोशिश की जा रही है और आपको नहीं पता है, क्योंकि आप एक ना ऐसी एनर्जी में हैं कि मुझे नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मैं तो अपना काम कर रही हूँ, काम कर रहा हूँ, भगवान जाने उन्हें मुझे क्या देना है क्या नहीं देना है। कुछ लोगों के शब्द तो ये भी हैं भगवान के लिए कि तुझे मेरा दर्द नहीं दिखता, तुझे समझ में नहीं आता है, ठीक है, जैसे मैं बाकी सब रिश्तों को निभा रही हूँ, निभा रहा हूँ, छोड़ नहीं रही हूँ, छोड़ नहीं रहा हूँ, तो तू भी मेरे हृदय में बैठे रहना, ऐसी बैठी रहना, मेरा तमाशा देखते रहना। दुनिया तमाशा बना रही है, मेरे से तो तुम अच्छा करो कह रही हो, मैं अच्छा कर रही हूँ, कर रहा हूँ, कोशिश तो कर रहा हूँ, कराने वाले तुम ही हो, लेकिन अब तुम मेरी सुनती नहीं हो, सुनते नहीं हो। तो ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, मेरे हृदय में बैठे रहो, लेकिन ऐसे कोई प्यारा बच्चा माँ से झगड़ा कर रहा है और माँ क्रोधित उन लोगों पर हो रही है जो आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा नहीं होने दे रहे हैं, ज़बरदस्ती टांग अड़ा रहे हैं, इस तरह से परेशान किया है। अब उनकी ग्रोथ को माँ चाहती है कि वो रोक दे। आपकी धनहानि जिन्होंने कराई, अब माँ ग्रोथ अगेन एंसेस्टर्स किसी ने किया तो है, बट माँ अगेन कन्फर्मेशन, बहुत गुस्सा है, माता रानी बहुत गुस्सा है। माँ शांत हो जाइए, अपने सारे बच्चों को सद्बुद्धि दीजिए, सब एक दूसरे के लिए भला सोचें, भला करें, क्योंकि माँ पालकी में आ रही है और यहाँ रीडिंग में भी माँ बहुत गुस्सा है। किसी बच्चे के साथ, किसी मासूम बच्चे के साथ माँ के छल किया गया है, उस वजह से माँ बहुत एग्रेसिव है, लेकिन धन की ग्रोथ पक्का करने वाली है और इस बर्डन को हटाने वाली है। थैंक यू माता रानी। सेलिब्रेशन आ रहा है, अब माँ कुछ भी करेंगी, सेलिब्रेशन जो रोका गया था उसे ला के रहेंगी, क्योंकि आज माँ बहुत गुस्से में है, आज माँ बहुत गुस्से में है। भोले बाबा का भी कार्ड पहले स्टार्टिंग में वही आया। अब क्या होता है, जब माँ क्रोध में आती है तो बाबा उन्हें शांत करते हैं। बाबा ऑलरेडी गुस्से में है। मेरे किसी प्यारे बच्चे को जो एकदम सीधा साधा बच्चा जिसे कुछ नहीं आता, छल कपट, जो सबको अपना मानता है, सबको सम्मान देता है, उस बच्चे के साथ मेरे छल किया गया, उसकी पूजा पाठ में छल किया गया, तो बहुत सारे तरीक़ों से छल किया गया। तो वहाँ बाबा गुस्सा थे, भोले बाबा गुस्सा थे, शिव शक्ति गुस्सा थे, लेकिन फिर भी बैलेंस थी। बट अभी जो हो रहा है, किसी ने ऐसा माया जाल रचा है कि इस नवरात्रि में आपको परेशान करे और किसी तरह की चीज़ों से, और आपको समझ में नहीं आए। अगेन मतलब बहुत सारा आपको पेन देने के बाद फिर भी उसका पेट नहीं भरा है, तो अब माँ बहुत गुस्से में है, बहुत रौद्र रूप में है। अब माँ कह रही है वो भक्त माँ का अगर अपनी गर्दन चढ़ा के भी रावण की तरह माँ के चरणों में रख देगा तो भी माँ शांत नहीं होने वाली है, क्योंकि अपने प्यारे से एक ऐसे बच्चे को जो ये कह रहा है कि कर ले तुझे भी जितना परेशान करना है, तू मेरे हृदय में रहती है,
और मेरे हृदय से जाना मत। दिख के मैं जैसे बाकी सबको मैंने निभाया, तुझे भी निभाऊंगी, तो तुझे भी निभाऊंगा। यहाँ पर एनर्जी की बात हो रही, मेल फीमेल की बात नहीं हो रही है। तो माँ का हृदय उन शब्दों से बहुत ज़्यादा दुखी हो गया अपने उस बच्चे के लिए। और माँ अब रौद्र रूप में आके उस अपने प्यारे बच्चे को खुद न्याय देगी। और राजा रानी की एनर्जी में अब आप खुद धन की जितनी हानि हुई है वो सब ग्रोथ होगी। जो इस तरह से धन के लिए भी तरसे हैं, हमारे लाइफ, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ बहुत बुरी कर दी। 40 की उम्र में आप 60 के दिख रहे हैं, ये हाल कर दिया। तो इस हाल को ठीक करने के लिए, इस दिल को ठीक करने के लिए, इस खंजर का हिसाब लेने के लिए, पूर्वजों के साथ भी छल करने के लिए, आपकी राजा रानी को खंडित करने के लिए, आपको नाम, इन सब के लिए आप माँ उन सब से क्रोधित हैं जिन्होंने छल किया है। आप जिन जिन की एनर्जी कनेक्ट हो रही देख अपने हिसाब से देख लीजिएगा। सारे सब्सक्राइबर की एनर्जी है। नेम फेम कन्फर्मेशन है, कन्फर्मेशन है, कन्फर्मेशन है। किसी ने कितनी भी आपको नीचा गिराने की कोशिश कर दी है, आपके काम बन नहीं रहे हैं। लगभग 2 साल 2.5 साल हो गया है, कोई काम नहीं बन रहा है, और फिर भी आप बस कछुए की तरह चले जा रहे हैं। इस नवरात्रि आप चाहे कुछ करो, आप चाहे कुछ ना करो, माँ ने ठान ली है अब आपके लिए कुछ करने का, इतने सालों का आपके साथ हुए छल का हिसाब करने का। शायद आप कई सालों से माँ की व्रत रखते हैं, 9 दिन भूखे रहते हैं, अन्न नहीं खाते हैं, अच्छे कर्मास भी करते हैं, और जाने अनजाने की गलतियों के लिए माफ़ी भी मांगते हैं। एक बच्चा मम कहता है तो माँ उसे पानी देती है, अगर वो मलमूत्र में उसको लग जाता है तो माँ उसे फेंकती नहीं है, उसे धो के फिर से पूछ ले के अपने पास बिठा लेती है। इसी तरह से आप इसी भाव से माँ से जुड़े हुए हैं। बहुत ज़्यादा भक्ति भाव नहीं भी आती है, तो जितना आपसे होता है आप कर रहे हैं। और कई साल आपको यहाँ पर इस तरह से चलते चलते हो गए हैं। माँ आपके भावों से खुश है, ना कि आपकी भक्ति से। तो माँ आपको बहुत कुछ देना चाहती है, पर कोई अपने आप को इतना भगवान समझ के बैठे हुए हैं, कुछ लोग ग्रुप बना के, जो आपकी एक भी मैनिफेस्टेशन को पूरी होने देना। एक अकेला इंसान नहीं है, ग्रुप में है, अलग अलग एनर्जीज़ हैं, मेल और फीमेल एनर्जीज़ हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो। आप जो थोड़ा सा आपको नेम फेम मिल रहा है उसे भी रोक देना चाहते हैं। और माँ चाहती है कि आप सितारे की तरह चमको, इसलिए अब माँ ने ठान ली है। अब माँ को मनाइए, हम भी कहते हैं माँ मान जाइए और सबका भला कर दीजिए। आप भी कहिए, क्योंकि माँ ऑलरेडी पालकी पर आ रही हैं, इसलिए ऐसे रीडिंग का आना भी हमें माँ से प्रार्थना करना चाहिए। अगर कोई हमारे लिए बुरा कर रहा है तो माँ, आप माँ सरस्वती बनकर उनकी बुद्धि में बैठ जाइए। वो अपना भी हित चाहें और दूसरों का भी अहित ना चाहें, हित ना भी चाहें। अगर कोई ऐसी राक्षस बुद्धि भी है, वो दूसरों का अहित चाहती है, तो कम से कम हित नहीं चाह सकती तो अहित ना चाहें, ताकि माँ का जो ये बिल्कुल क्रोध वाला रूप है ये शांत हो जाए। थैंक यू सो मच। जय माता दी।